हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक जजमेंट आया है, जहां पे उन्होंने गूगल के ऊपर एक फ्रेश पेनल्टी लगाई है 936 करोड़ रुपए की। और इसके पहले ऑलरेडी वो पेनल्टी लगा चुके हैं 1200 करोड़ के आसपास। टोटल पेनल्टी लगा दी गई है गूगल इंडिया के ऊपर। और ये क्यों लगाया गया इसके बारे में बात करेंगे। मेजरली जो केस है वो है एंटी ट्रस्ट को लेके। तो एंटी ट्रस्ट प्रोविजंस क्या होते हैं और किससे रिलेटेड है और ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं कि एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की और एंटी ट्रस्ट केसेस हैंडल करते हैं। 25 अक्टूबर को क्या हुआ, उन्होंने पेनल्टी लगाई है लगभग 936 करोड़ रुपए की गूगल पे फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन। अब ये डोमिनेंट पोजीशन का मतलब ये होता है कि एक कंपनी जो मार्केट में उस स्पेसिफिक कैटेगरी में डोमिनेट करेगी और क्योंकि उसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा है तो उसका वो फायदा उठाएगी ताकि दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको ये बेसिकली वॉश आउट कर दे, या फिर उसके जो पॉलिसीज हैं उसके थ्रू वो क्या करे, एक तरीके से प्रेडेटर की तरह बाकी लोगों को ग्रो करने का मौका ना दे। तो कमीशन ने दो तीन चीजें करी हैं। एक तो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी जजमेंट दिया है और उसके अलावा जो गूगल का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड, उसके ऊपर भी जजमेंट है। सिमिलरली एक सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर दिया है विद रिस्पेक्ट टू जो इनके प्रोविजंस थे, और 8 करेक्टिव स्टेप्स मेजर जो है इन्होंने बोले हैं गूगल प्ले को करने की जरूरत है ताकि ये करेक्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट कर सकें। 20 अक्टूबर को जैसा मैंने बताया लगभग 1337 करोड़ रुपए की ऑलरेडी पेनल्टी लगी हुई थी। उसके बाद ये और पेनल्टी लगाई गई है। 1337 करोड़ की जो पेनल्टी थी वो एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लगी थी, जिसके ऊपर भी कंपनी को कंप्लाई करना था। तो अभी ये फ्रेश पेनल्टी लगाई गई है 936 करोड़ रुपए की। तो हम लोग कॉम्पिटिशन एक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके कुछ सेक्शंस के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये आखिरकार पेनल्टी लगाई गई है गूगल पे, और ऐसा क्या कर रहा है गूगल जिसकी वजह से केस फाइल हुआ। तो पहली चीज जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर उसने बोला कि एक तो आप जानते हैं गूगल मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड, जनरली आप जितने भी, चाहे आप ओप्पो ले लो, रेनो ले लो, जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके में इनबिल्ट इसका एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर रहता है। और उसके अंदर अगर आप देखोगे जो मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट है, अब इसमें आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते एंड्रॉइड को। तो बेसिकली अगर आपने एक फोन लिया है तो एंड्रॉइड ही रख सकते हो, उसके ऊपर कुछ और नहीं कर सकते आप। ओएस को अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ एप्स अनइंस्टॉल कर सकते हो आप, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इससे क्या हो गया, इनका एक प्रोमिनेंट जगह मिल गई कि भाई इनका इनका तो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो एक्सेप्ट एप्पल आईओएस वाला। तो इससे क्या हो गया, इनको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है और ये कहीं ना कहीं कंपटीशन लॉ के कॉन्ट्रवेंशन में है, क्योंकि डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स के पास ऑप्शन नहीं है कि वो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन ऑक्सीजन ओएस जो इट इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड, जो आपका वन प्लस यूज करता है। तो इन्होंने बोला कंपटीशन रेगुलेटर ने कि सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज डी का ये वायलेशन है ऑफ द सेक्शन 4 जो आपका कंपटीशन एक्ट का है, वो डील करता है विद द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सिमिलरली द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि क्योंकि जो गूगल है और उसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाया है, क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड ऐप मार्केट की भी बात करें तो उसमें भी आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं गूगल क्रोम ऐप बंडल करके देता है। मतलब आप देखेंगे जब भी कोई आप एंड्रॉइड डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें जितने भी स्टॉक एंड्रॉइड, चाहे यूट्यूब हो, गूगल सर्च हो, ठीक है, गूगल से रिलेटेड जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, यूट्यूब है, गूगल पे हो गया, इनफैक्ट उसको भी लेके एक इशू हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है कि वो अब जैसे ऑलरेडी अगर इंस्टॉल्ड है तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसको अनइंस्टॉल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है गूगल और उनकी एसोसिएटेड ब्रांड्स को। सिमिलरली यूट्यूब जो कि एक मेजर वीडियो कंटेंट स्ट्रीमिंग और कंजम्पशन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब होना, ठीक है, ऑलरेडी आपके ओएस में एक तरीके से कहीं ना कहीं ऑनलाइन वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म जो है, इसके थ्रू भी गूगल को बहुत फायदा पहुंचता है, बिकॉज वहां पे गूगल एड्स आते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने जो जैसे क्रोम को यूज करने के लिए ऐड आएगा या जो भी गूगल पे को यूज करने के लिए ऐड आएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ई ऑफ द एक्ट का वायलेशन माना जाता है। तो जब इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली 2019 से चल रही थी, और अगर आप देखोगे डेटा जो बताता है, डेटा ये कहता है कि गूगल का जो मार्केट शेयर है इंडिया में काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गया है ओवर द पास्ट 2-3 ईयर्स, 97% के आसपास। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखिए एप्पल डिवाइसेस, एप्पल का मॉडल बड़ा डिफरेंट है, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड्रॉइड डिवाइसेस कंपैरेटिवली चीपर होते हैं, 2000 रुपए से कभी आप फोन खरीद सकते हो। तो 2 साल तक चली इन्वेस्टिगेशन में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पाया कि गूगल इंडिया वाज गिल्टी ऑफ स्टाइफलिंग कंपटीशन एंड इनोवेशन इन द मार्केट टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस इन सर्च, म्यूजिक, ब्राउजर, ऐप
एंड अदर की सर्विसेज। गूगल सर्च, गूगल म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक, ब्राउजर क्रोम, ऐप लाइब्रेरी में आप देखोगे ऐप स्टोर्स हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर आप देखोगे ऐप स्टोर में भी वो जनरली ऐसे ऐप्स को ऊपर रखता है जो मे बी उनको पैसे देते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक अनफेयर एडवांटेज है, जो नया प्लेयर होगा उसके पास शायद इतने पैसे नहीं है कि वो ऐप स्टोर की रैंकिंग में ऊपर आ पाए, तो वो भी एक तरीके से अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के अंदर आता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो ऐप डेवलपर कंपनीज है उनका ये कहना है कि गूगल 30% के आसपास कमीशन लेता है उनसे, और इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। जो कम कमीशन लेने वाला है उस किसके पास जाएंगे? गूगल 30% उससे कम करने को तैयार नहीं है। नहीं लोगे आप, कमीशन नहीं दोगे तो आपका जो है ऐप जो है नीचे आएगा रैंकिंग में और लोग उसे यूज करेंगे नहीं। तो ये क्या है, इस वजह से कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि अनफेयर एडवांटेज गूगल को मिल ही रहा है इसमें। तो इसीलिए जब पेनल्टी कैलकुलेट किया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है। ऐसे मन में आगे नहीं कि पेनल्टी उन्होंने लगा दी 930 करोड़ और 1337 करोड़ की। एक्चुअली में क्या होता है, सेक्शन 27 ऑफ द कंपटीशन एक्ट बोलता है कि 10% ऑफ मैक्सिमम रेवेन्यू जो है उस कंपनी का, उसके 10% तक आप पेनल्टी लगा सकते हो। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा एक अलग वर्जन है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो भी रेलेवेंट बिजनेस है उसका रेवेन्यू देखना होगा, ओवरऑल रेवेन्यू नहीं देखना होगा। बट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात पे अग्री नहीं करा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि हम ओवरऑल रेवेन्यू देखेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका फायदा इस चीज पे भी और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या पर्टिकुलर सर्विस पे भी पड़ता है। तो 10% ऑफ द मैक्सिमम रेवेन्यू जो है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन हुआ, तो ये 930 करोड़ आया। फिर एक 1337 करोड़ भी जो है वो 7% के आसपास आता है उनके रेवेन्यू के हिसाब से। तो ये कैलकुलेशन जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैलकुलेट करके इन्होंने पेनल्टी लगाई है। तो ये तो हुई बात पेनल्टी की। अब जरा जब ये केस गया कंपटीशन का कमीशन ऑफ इंडिया में, तो गूगल और एंड्रॉइड दोनों के मॉडल्स की अगर हम बात करें तो दोनों का मॉडल अलग है। क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि एप्पल के ऊपर भी सिमिलर केसेस दूसरी कंट्रीज में है, जैसे ब्राजील में आपने रिसेंटली सुना होगा कि एप्पल के ऊपर एक पेनल्टी लगी है रिगार्डिंग यूएसबी केबल वो लोग प्रोवाइड नहीं करते, चार्जर नहीं देते। अभी रिसेंटली न्यूज आई कि ये लोग यूएसबी सी में फाइनली कन्वर्ट करने वाले, क्योंकि लाइटनिंग केबल से बहुत ज्यादा इनको फायदा पहुंचता था। क्योंकि क्या है, जब तक लाइटनिंग केबल बन रही तब तक आईफोन डिवाइसेस अलग हैं, चाइना में इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाइना का जो मैन्युफैक्चरर्स है वो एप्पल को कमीशन देता है इस चीज को लेके। तो एक्सेसरीज मार्केट एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है इन बड़ी मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनीज के लिए। लेकिन एप्पल और गूगल का मॉडल अलग इसलिए क्योंकि एप्पल का मॉडल ये है कि वो हाई एंड डिवाइसेस बेचते हैं। आईफोन्स बड़े महंगे होते हैं, आईपैड्स बड़े महंगे होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल मोबाइल एंड टैबलेट्स। तो वो पहले मोबाइल जो डिवाइस है उसको महंगा रखते हैं, उसके साथ वो सॉफ्टवेयर देते हैं, विच इज ओके। तो उनका मार्केट शेयर बिल्कुल अलग है। उनका हाई एंड लोग खरीदने वाले हैं, क्योंकि उनका मार्केट शेयर, उनके जो कस्टमर्स है वो अलग हैं। बट गूगल का कस्टमर शेयर जो है नीचे से लेके ऊपर तक हर किसी का है, बिकॉज इनके मोबाइल डिवाइसेस जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इतना इशू नहीं है। मेन इशू है सॉफ्टवेयर बंडल का, जो एंड्रॉइड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसपे आपके ऐप डेवलपर्स ऐप बनाते हैं, उसको फिर एप्पल स्टोर जो आपका ऐप स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर जिसको बोलते हैं, उस पर लिस्टिंग करी जाती है। उसमें क्या होता है कि गूगल प्ले के पास पूरी डोमिनेंट पोजीशन होती है। सिमिलरली रिसेंट केस गूगल पे को भी लेके आया था, जहां पे पेटीएम, यूपीआई इन सब ने फाइल किया था कि गूगल पे क्योंकि एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल सिस्टम है तो वो गूगल पे को ज्यादा प्रमोट करता है एज कंपेयर टू अदर यूपीआई और पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। तो ये मॉडल का कंपैरिजन भी किया गया जब ये केस की हियरिंग हो रही थी। तो इसीलिए अगर हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कंपटीशन एक्ट 2002 के थ्रू सेटअप किया गया था, और मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969 का एक्ट था जिसको रिपील करके कंपटीशन एक्ट बनाया गया। रिसेंटली इसको अमेंड भी किया गया है, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 अदर मेंबर्स होते हैं जो अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड क्योंकि ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, कंपटीशन रिलेटेड केसेस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटेड केसेस को ये देखते हैं। इनका जजमेंट जो होता है वो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, जनरली बाइंडिंग होता है। एंड ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए हैं, तो एग्जाम के लिए ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट की बात करें रिगार्डिंग दिस जजमेंट, तो इसके पहले टेक्सास ने भी एक सिमिलर केस फाइल किया हुआ, गूगल बिन फॉर एलिजिबली कलेक्टिंग बायोमेट्रिक डेटा ऑफ मिलियंस ऑफ टेक्सन्स विदाउट ऑब्टेनिंग प्रॉपर कंसेंट। देखिए, अमेरिका में हर स्टेट का अपना अलग लॉ है, तो वहां हर स्टेट में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं। सिमिलर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका में अलग स्टेट्स में, जर्मनी एंड जापान में सिमिलर चीजें। चाइना ने तो खैर भगा ही दिया उनको, गूगल को वहां से। तो इनके अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डिस्प्यूट चल रहे हैं। इंडिया भी अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। पहले जनरली ये लोग समझते थे कि इंडिया अपना बैकयार्ड है, कुछ भी कर लो, बच के निकल जाएंगे। बट नाउ इंडिया इज ऑल्सो इज कंसिडरिंग, इन इंडिया के जो रेगुलेटर्स हैं दे आर कंसिडरिंग कि हमें बड़े स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन एंड ये एंटी कॉम्पिटिशन जो प्रैक्टिसेस है उनके खिलाफ वी हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट स्टैंड।
सो दिस वाज दिस वीडियो, आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी जो है नवंबर 13 को आपका एक यूसीएससी होने वाला है, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। यू कैन गेट स्कॉलरशिप वर्थ ₹40 crores एंड अमेजिंग प्राइजेस टू बी वन। देन यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम का भी अगर आप देखोगे प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हो। इसकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। एंड ऑल्सो go on one with your your competitors or fellow aspirants to compete live and win amazing prizes up to ₹2 lakh। and अब क्योंकि मेंस एग्जाम हो गया है तो यूपीएससी का लास्ट माइल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चालू होने वाला है, तो उसके लिए पार्टिसिपेट अगर आपको करना है, किसी को आप रेफर करते हैं जिसको आप जानते हैं, तो आप उनको रेफर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो इन केस यू वांट टू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड DPS Live या DEEP27 आप कोड यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं ऑन मेरे और अदर एजुकेटर्स के अमेजिंग कोर्सेज के लिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।